यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो भी हैं और जहां भी हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आज आपके सामने इस संसार के एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, बताने जा रहा हूं। और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, किस उद्देश्य से वो इस दुनिया में आए। और इसके लिए मैं 3 चीजें आपके सामने रखूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो स्वर्गदूत ने कहा, और जो महानतम व्यक्ति जो इस दुनिया में अभी तक पैदा हुआ उसके मुख से जो शब्द आए। तो इसके लिए मैं पहले बाइबल से आपको एक हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र है, जो एक किताब है भाइयों और बहनों, जो 3300 भाषाओं से भी अधिक भाषाओं में आज प्रकाशित है। सबसे अधिक बिकने वाली किताब, सबसे अधिक भाषाओं में छपने वाली किताब, जो परमेश्वर ने दुनिया में उतारी है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी है। उस किताब से मैं आपके सामने एक आयत पढ़ने जा रहा हूं, और वो लूका की इंजील और उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां वचन। लूका का 19 अध्याय और उसका 10वां वचन। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द हैं। उनके इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? मनुष्यों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। उनका आने का उद्देश्य क्या था? वो स्वर्ग को छोड़ करके, अपनी महिमा को छोड़ करके एक बालक के रूप में उत्पन्न हुए और क्रूस में कुर्बान हुए। इस सब का उद्देश्य एक था कि पापी मनुष्यों को जहां भी है, पापियों को ढूंढे, सिर्फ ढूंढ करके वहां छोड़ ना दे, उनको उद्धार दे और उद्धार दे करके उनको स्वर्ग ले जाए। पापियों को स्वर्ग ले जाने के लिए, उद्धार प्रदान करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिस मकसद से वो आए थे उस मकसद को उन्होंने पूरा किया और क्रूस पर अपनी जान दे करके उनको दफना दिया गया था। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सात शरीर, जिस शरीर में वो थे उसी शरीर में मारे गए, तो उसी शरीर में वो स्वर्ग में चढ़ गए। तो हम देखते हैं हमारे देश की एक प्रार्थना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक्चुअली ये विश्वव्यापी प्रार्थना, सभी लोग, संसार के सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना इस प्रकार से है, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृत गमया। अर्थात हे प्रभु,
मुझे तू असत्य से सत्य में ले चल। हे प्रभु, तू मुझे अंधकार से निकाल कर प्रकाश में ले चल। और हे प्रभु, तू मुझे मौत से छुड़ाकर अनंत जीवन में ले चल। ये विश्वव्यापी प्रार्थना, सभी लोगों की ये प्रार्थना है, क्योंकि संसार में असत्य और पाप का अंधकार और मौत छाई, सभी मौत के अधीन है। बाइबल में लिखा हुआ है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, अर्थात वो नरक में जाने वाले हैं। इसलिए सबके दिल से ये आवाज उठ रही है। ये परमेश्वर जो लोगों के मनों में विवेक दिया है, ये विवेक की आवाज है। हे प्रभु, मैं झूठ में हूं, मुझे सत्य की ओर कदम बढ़ाइए। मैं अंधकार में हूं, मैं प्रकाश में चलना चाहता हूं। और मृत्यु से निकलकर प्रभु मुझे अनंत जीवन दे दो। जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी जीवन। कई लोग सोचते हैं मरने के बाद शायद अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जीते जी अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, वो सत्य का परमेश्वर, वो ज्योतिर्मान परमेश्वर, वो जीवित अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, तो आप उद्धार पाएंगे। तो ये 3 प्रार्थनाएं हैं। और ये कौन आपको असत्य से सत्य में लेके जाएगा, अंधकार से प्रकाश में लेके जाएगा? कौन आपको मृत्यु से अनंत जीवन देगा? जो स्वयं सत्य है भाइयों और बहनों, जो स्वयं प्रकाश है और जो स्वयं जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने यह दावा किया, एक बार नहीं, बार बार दावा किया, और इस दावे को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं हूं। यूहन्ना के 14 अध्याय के 6 वचन में यह बात प्रभु ने कही, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। सत्य कोई भास नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है। ये कोई एक सोचने वाली चीज नहीं, लेकिन सत्य एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। प्रकाश, उन्होंने कहा यूहन्ना के ही 8 अध्याय के 12 वचन में, जगत की ज्योति मैं हूं। ये जितने सूर्य चांद सितारे चमकते हैं, इनकी रचना प्रभु ने की। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो कुछ दुनिया में बना है सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। वो संसार का सृजनहार परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, जब आप उसको जान जाएंगे तो आप संसार के सृजनहार परमेश्वर को जान गए। तो उन्होंने कहा, सत्य मैं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में ना चले। तो अगर आपके दिल से यह आवाज उठी है कि प्रभु मैं असत्य से सत्य में चलना चाहता हूं, तो इस व्यक्ति के पीछे चलिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। प्रभु मैं झूठ से सत्य में चलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही कि मैं जीवन हूं। हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को, बहुत मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया था। बाइबल में लिखा हुआ है, इतने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए जो बाइबल में लिखे नहीं गए, लेकिन थोड़े से लिखे गए। एक तो मुर्दा 4 दिन का मुर्दा था और सड़ गया था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। और उनकी बहनों ने कहा, प्रभु जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो इसको मरे हुए 4 दिन हो सकते। लेकिन प्रभु ने कहा, जीवन मैं हूं। उनके शब्दों में जीवन है। भाइयों, बाइबल में जो शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द जीवन है, जीवित वचन। ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर नाम मुर्दे को नाम पुकार करके कहा, लाजर तू निकला। उस कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का नाम लिया। मैं सोचता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह उसका नाम ना लेते और सिर्फ ये कह देते निकल आओ, तो सारे मुर्दे कब्रिस्तान से निकल आते। इतनी बड़ी शब्दों में ताकत है उनके, इतनी शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को करके दिखा दिया। उन्होंने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप अंधकार से निकलना चाहते हैं, अगर आप झूठ से निकलना चाहते हैं, और अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको सत्य की ओर, प्रकाश में और अनंत जीवन की ओर ले जाएगा।
इस बात का खुलासा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद किया, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उनका उद्देश्य यही था कि लोग जो अंधकार और झूठ में फंसे हुए हैं वो निकल करके आए। भाइयों, मैं उस अंधकार में था और मैं निकल करके आया, और आप भी उस अंधकार से निकल सकते हैं जो शैतान ने फैलाया हुआ है। स्वर्गदूत ने अपने मुख से कहा उनके आने का उद्देश्य। मैं आपके सामने वही बात रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए? इस दुनिया में लोगों को उद्धार देने के लिए आए। उनके पैदा होने से पहले स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, यूसुफ से कहा था, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से, दंड से बचाए, पापों से उद्धार दे। तो ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द, स्वर्गदूत के मुख से निकले हुए शब्द। सोचिए, स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते हैं मनुष्यों को ये बताने आए कि प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य क्या है। मैं आपके मन में ये बात बैठा देना चाहता हूं कि स्वर्ग से ये आवाज आई है, स्वर्ग का परमेश्वर ये संदेश आपको भेज रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को आप समझें। वो अपने लोगों को उनके पाप के दंड से बचाए। कौन से वो लोग हैं? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करते हैं, वो पाप के दंड से बच जाएंगे। आपने जो पाप किया है उन पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से उन पापों की क्षमा मांगना है। अगर आप वो क्षमा मांगेंगे तो आप दंड से बच जाएंगे। तीसरी गवाही हम देखते हैं, जो दुनिया में महानतम व्यक्ति जो पैदा हुआ, और उस व्यक्ति का नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये बात हम यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय के 29 वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना ने ये बात कही, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। पाप का हरण करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापों को हरण करने के लिए इस दुनिया में आए थे। इस महानतम व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे आप बपतिस्मा दीजिए, तो इस महानतम व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु जी, मैं तो आपके जूतों के बंधन खोलने के, जूतों के फीते खोलने के योग्य नहीं हूं। आप पवित्र परमेश्वर हैं, फिर मैं आपको बपतिस्मा कैसे दे सकता हूं? और उसने लोगों से ये कहा, ये मेमना है जो जगत के पापों को, हमारे और आपके पापों को, जो पाप हमने और आपने किए हैं, उसको अपने शरीर पर उठा ले गया। ये परमेश्वर का बर्रा कैलवरी के क्रूस पर कुर्बान हो गया। बर्रे मेमने पापों के बलिदान के रूप में चढ़ाए जाते थे, लेकिन सैकड़ों लाखों मेमने चढ़ाए गए, लेकिन पाप का प्रभाव गया नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान के द्वारा, बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर देता है। इब्रानियों के 10:14 में लिखा हुआ है। इसलिए उसे खुदा का बर्रा, परमेश्वर का मेमना कहा गया है। उनकी कुर्बानी ये आखिरी कुर्बानी थी, अभी किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की कैलवरी पर मृत्यु ये इतिहास की बड़ी सच्चाई है। इतिहास की बड़ी सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये प्रभु यीशु मसीह जिनको क्रूस पर मार दिया गया था और जो तीसरे दिन जिंदा हुए और 40 दिन के बाद स्वर्ग में चढ़ गए, ये दुनिया में फिर से आएंगे। उन्होंने कहा मैं फिर आऊंगा। भाइयों, वो विश्वासियों को लेने आएंगे, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उन पर परमेश्वर का बड़ा कहर प्रकट होगा। जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया में उड़ेला जाने वाला है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं वो उद्धार पाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उद्धार का द्वार लोगों के लिए खुला हुआ है। अभी हमें इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बाइबल में बहुत सफाई के तौर पर आता है।
अगर तू अपने हृदय में विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जितने महानतम व्यक्ति आए, संत आए, महापुरुष आए, सब मर गए और अपनी अपनी कब्रों में दबे हुए हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी आई है जो भाई और बहनों जो कब्र से बाहर आ गई। प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर। अगर इस सत्य को, ये बाइबल का ही सत्य नहीं है, ये इतिहास की सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह की कब्र आजो दिन खुली हुई है, सैकड़ों लोग वहां पर रोज दर्शन करने जाते हैं। ये एक सत्य आपके सामने है, लेकिन आपको सत्य को स्वीकार करना है। पाप एक मर्ज के समान है और प्रभु यीशु मसीह का खून उसकी दवा है। जैसे कोई आदमी बीमार है और दवाई उपलब्ध है, लेकिन जब तक वो दवाई खाएगा नहीं, वो बीमारी से चंगा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप पापी हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे तमाम पापों से हमें शुद्ध करता है, लेकिन जब तक आप ग्रहण ना करें तब तक ये उद्धार आपके जीवन में नहीं आ सकता। भाई और बहनों, आपको अपने हृदय में विश्वास करना है इस बाइबल की सच्चाई को, इस इतिहास की सच्चाई। भाइयों, ये बनाई हुई कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, ये इतिहास की सच्चाई है। और अगर किसी ने सच्चाई को ठुकरा दिया, उस दिन प्रभु के सामने तो घुटना टेकेगा, लेकिन उद्धार नहीं होगा, उसको नरक में ही जाना। लेकिन जिसने सच्चाई को ग्रहण, उसका उद्धार। बाइबल में लिखा हुआ, जो यहां पर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, प्रभु नहीं कहते, एक दिन घुटना टेक करके मरने के बाद कहेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है, लेकिन वहां पर किसी का उद्धार नहीं होगा, सीधे नरक में डाले जाएंगे। लेकिन जीते जी अगर तू अपने हृदय में विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अगर ये छोटी सी एक प्रार्थना करें, हे प्रभु जी, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं बाइबल की इस महान सच्चाई पर, आपके महान प्रेम पर विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान बनकर के इस दुनिया में आया और मेरे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। अगर आप ये बात प्रार्थना के रूप में कह देंगे, प्रभु जी मेरे पापों को आप क्षमा करिए, मेरे हृदय में आइए, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। आप संसार के सारे झूठ से निकल करके सत्य में आएंगे, आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में चलेंगे और आप कह सकेंगे वाकई में प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तो प्रभु का यह वायदा है, जो मेरे पीछे होलेगा कभी अंधकार में ना चलेगा। इस प्रकाश में मैं 47 वर्ष से चल रहा हूं। मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकी। ये उद्धार का दिन है। इस महामारी के समय में अभी भी परमेश्वर लोगों को मौका देगा। हमें मालूम नहीं ये वायरस कौन से दिन किसके अंदर आ जाएगा और उसका अंतकाल हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने अभी भी आपको मौका दिया है। जो आप मेरे वचन को सुन रहे हैं भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम मेरी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। अपने हृदय को कठोर ना करना भाइयों, नम्रता से प्रभु यीशु मसीह के सामने सिर झुका करके उससे अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करना, अपने पापों को अंगीकार करना। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में माने, अनंत जीवन पाएं, सत्य की ओर अग्रसित हों, प्रकाश में चलें और स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है,
अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।